गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया की क्लास में कल हम जो पढ़े थे साउंड, डिजिटल साउंड और डिजिटल साउंड फाइल को कैसे यूज करते हैं ये देखा था। साथ में सैम्पलिंग रेट क्या होता है, हाई सैम्पलिंग रेट क्या होता है, लो सैम्पलिंग रेट क्या होता है, ये भी हमने देखा हुआ। ये मैंने आपको समझाया हुआ था। आज इसी के आगे नेक्स्ट ये मैंने बताया था कि जितने पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट टेकन पर सेकेंड उतने ज़्यादा आपका क्या होगा, सैम्पलिंग रेट होगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे। ये पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे, देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाया ए पॉइंट, जितने उतने सैंपल रेट हमारा अधिक होगा। जब सैंपल रेट अधिक होगा तो आवाज़ की क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। एक सेकेंड की बात है, पर सेकंड में कितने सैंपल रेट हैं, यानी कि कितने पॉइंट हैं, वो आपका क्या कहला जाता है, सैंपल रेट। अभी हम इसका यूज भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। तो कितने पॉइंट उसके बन रहे हैं डिजिटल साउंड में, वो कहलाएगा सैंपल रेट। ओके, जैसे ये अब इनको आप काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जितना भी बनेगा वो आपका क्या कहला जाएगा, सैंपल रेट। ओके, इसमें और ज़्यादा सैंपल रेट हो गया। जब सैंपल रेट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पॉइंटेज क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। डिजिटल सैंपलिंग की बात हो रही है, वो नंबर ऑफ पॉइंटेज आपके क्या हैं, बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ेंगे साउंड की क्वालिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, डिजिटल ऑडियो। अब देखिए यहाँ से हम समझते हैं हाई सैंपल रेट और लो सैंपल रेट जो हम यूज करेंगे। देयर आर 3 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मोस्ट ऑफ्टन यूज इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में बहुत सारे सैम्पलिंग रेट हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी प्रीडिफाइन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होती हैं वो 3 मेन सैम्पलिंग रेट की फ्रीक्वेंसी यूज होती हैं। 44.1 किलो हर्ज यानी कि किलो हर्ज में है, और 22.05 किलो हर्ज और 11.025 किलो हर्ज। ये मोस्टली यूज होती है, जिससे आप सीडी बनती है, डीवीडी बनती है, मूवी बनती है। इन पे सैम्पलिंग रेट जो होता है सबसे अच्छा 44 माना जाता है। अब आज की डेट में तो और ज़्यादा हो गया है, ये बेसिकली पुराना है। अब 96 भी यूज होने लगा है, सबसे ज़्यादा 96 समथिंग होता है सैम्पलिंग रेट, वो उसका भी सबसे ज़्यादा यूज होने लगा है। तो आपको यही ध्यान रखना कि जब भी हम साउंड बनाते हैं ये 3 मोस्टली सैम्पलिंग रेट हमको यूज करना है। 44.1 का, 22.05 और 11.025। द हायर द सैम्पलिंग रेट द मोर देन मेजरमेंट आर टेकन बेटर क्वालिटी। जितना सैम्पलिंग रेट होगा उतना मेजरमेंट आप टेकन, उतने पॉइंट बनेंगे, ये तो हमने देख ही लिया, और उतनी ही बेटर क्वालिटी मिलेगी। द लोअर द सैम्पलिंग रेट, यदि सैम्पलिंग रेट कम रखते हैं, द लेसर द मेजरमेंट, उतने मेजरमेंट कम होंगे, यानी कि उतने पॉइंट कम बनेंगे। ये पॉइंट जो हमने देखा। और लो द क्वालिटी, बस ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। हायर द सैम्पलिंग रेट, more than the measurement are taken and better the quality. Higher the sampling rate, आप कह सकते हैं better the quality. Lower the sampling rate, low quality. Okay? The number of bits used to describe the amplitude. Bits कितने यूज कर रहा है वो क्या डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव सैंपल्ड डिटरमाइन द साइज, और इसी बेस पे क्या डिसाइड होता है, साइज। ये हायर सैम्पलिंग रेट का है, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा। देखिए बहुत पास सैम्पलिंग रेट है इसमें, ये हायर सैम्पलिंग रेट का है, और ये लोअर सैम्पलिंग रेट है, बहुत दूर दूर जाके आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, लोअर सैम्पलिंग रेट। तो देन हायर द सैम्पलिंग रेट बेटर द क्वालिटी, लोअर द सैम्पलिंग रेट लो द क्वालिटी।
यदि हायर सैम्पलिंग रेट रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत हाई कर देंगे। बहुत हाई करेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इसका टेकन द पॉइंट इफेक्टिव किसमें कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी स्पीड अप बढ़ेगी, बहुत तेजी 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 से चलने लगेगा साउंड। तो हमें इतना ज्यादा भी सैम्पलिंग रेट नहीं बढ़ाना है कि उसकी प्रॉब्लम बहुत फास्ट स्पीड और फ्रीक्वेंसी पे पड़े। ओके, नेक्स्ट डिजिटल ऑडियो के क्वालिटी फैक्टर पे अब यदि बात करें, हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसकी क्वालिटी को बनाते समय। क्वालिटी फैक्टर जो ध्यान देते हैं, एक तो पहले सैम्पलिंग रेट जो अभी हमने पढ़ा सबसे मेजर पॉइंट है, हमको सैम्पलिंग रेट को ध्यान में रखना है। देन सैम्पलिंग साइज रेजुलेशन पे ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ बिट यूज टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ सैंपल इन ए डिजिटलाइज्ड सिग्नल, सिग्नल जो होते हैं उनको डिसाइड करता है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए 44.1 के हर्ट्ज ये सैम्पलिंग रेट है। ये आपका क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग रेट। ये आपका सैंपल रेट हुआ। ये देखिए इसने 44 पे इसको बनाया, बिट कितना यूज किया, 6 बिट। ये एम्पलीट्यूड को डिसाइड करेगा और चैनल, तीन चीजें यहाँ पे निर्धारित करती हैं। सैंपल रेट जो है फ्रीक्वेंसी को निर्धारित कर रहा है, सैंपल रेट किसको निर्धारित कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को निर्धारित कर रहा है, और बिट किसको निर्धारित कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। मैंने स्टार्टिंग में दो प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी से कह रहा है उसकी स्पीड, नंबर ऑफ टेकन द पॉइंट, कितने पॉइंट बन रहे हैं वो आपको कौन डिसाइड कर रहा है, सैंपलिंग रेट और फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लाउडनेस, वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए होता है। तो नंबर ऑफ पॉइंट या बिट जितने होंगे उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड। और बात करें, तीन चीजें होती हैं इसमें, सैंपल रेट एज ए फ्रीक्वेंसी आप समझ सकते हैं, बिट एज एम्पलीट्यूड समझ सकते हैं, और तीसरा होता है चैनल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीरियो। चैनल की यदि बात करूं मैं यहीं पे समझा देता हूं। तीसरा पॉइंट इसमें जो यूज होता है वो क्या होता है, चैनल। चैनल जो एक्चुअल में यूज होता है, चैनल दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टीरियो चैनल होता है, स्टीरियो चैनल होता है, और दूसरा मोनो चैनल होता है। ये पहला स्टीरियो चैनल और दूसरा जो यूज होता है मोनो चैनल। आज की डेट में सराउंडिंग चैनल भी आने लगा है। सराउंडिंग चैनल का मतलब ये होता है चारों तरफ 3D साउंड। स्टूडियो को पहले मतलब समझ लें। स्टीरियो का मतलब ये है कि जब भी हम आवाज सुनते हैं, हम कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, उसमें दो बूफर के साथ दो साउंड लगे होते हैं, दो चैनल लेफ्ट और राइट। आप देखते हैं कहीं पे भी अटैचमेंट होता है लेफ्ट और राइट, कंप्यूटर में बूफर लगाते हैं तो भी लेफ्ट और राइट। तो यदि स्टीरियो चैनल यूज करते हैं तो दोनों चैनल से आवाज आएगी, यानी कि दोनों स्पीकर चलेंगे, लेफ्ट और राइट के दोनों स्पीकर चलेंगे। दो स्पीकर लगे होते हैं ऊपर पे। यदि स्टीरियो चैनल यूज करते हैं तो दोनों चैनल चलते हैं, लेफ्ट और राइट। यदि हम मोनो चैनल यूज करते हैं तो एक चैनल चलता है, एक चैनल आपका नहीं चलता। कई बार आप देखते होंगे या सुने होंगे, या आपने नहीं देखा तो देखिएगा, यदि हम मोनो में उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे तो आप कितना भी कर लें, चाहे दो नहीं 4 स्पीकर लगाए, लेकिन उसकी आवाज एक में ही आएगी, एक स्पीकर में ही आएगी, मोनो रिकॉर्डिंग। तो इसलिए चैनल भी निर्धारित करना पड़ता है कि आपको दोनों में लेना है। फिर एक और आ गया सराउंडिंग चैनल, वो आपका 3D, एज ए 3D चारों तरफ गूंजता हुआ 3D, वो तो हम उसका भी यूज करेंगे। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो इसमें तीन चीजें निर्धारित करना हमको, फ्रीक्वेंसी एज ए सैंपलिंग रेट, बिट एज एम्पलीट्यूड, और चैनल, चाहे स्टूडियो रखें या मोनो। ये आपका सैंपलिंग रेट क्या हुआ, हाई सैंपलिंग रेट का हुआ एग्जांपल, क्योंकि 44.1 है, 6 बिट है और स्टीरियो है। और ये आपका लो सैंपलिंग रेट पे दिया गया है। ये सीडी की क्वालिटी में यूज होता है, जो सीडी राइट होती है, सीडी पे जो क्वालिटी दी जाती है उस पे 44 सैंपलिंग रेट होता है। आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, सीडी की क्वालिटी के लिए कितना सैंपलिंग रेट होता है, क्या बिट होता है, कौन सा चैनल यूज होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। उसका सैंपलिंग रेट 44.1 किलोहर्ट्ज है और 6 बिट है, और स्टीरियो चैनल पे सीडी राइट है। ओके,
172 KB पर सेकंड पे चलती है। यदि टेलीफोन की क्वालिटी की बात करें, जो टेलीफोन होता था PCM फॉरपेट पे, वो 11.0225 kHz और 16 बिट और मोनो चैनल। और रेडियो की जो क्वालिटी होती है 22 kHz पे, 16 बिट और मोनो चैनल। आपको मालूम है क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है इनमें? CD पे तो दोनों चैनल होते हैं, दोनों चलते हैं, लेकिन रेडियो वन वे होता है, वन चैनल होता है। फोन भी वन वे होता है, वन चैनल होता है। जब आप रुकेंगे तभी वो बोल पाएगा, ऐसा नहीं आप भी बोलते रहो वो भी बोलता है। होता है क्या मोबाइल फोन पे? इसलिए मोनो चैनल है। क्यों? क्योंकि पहले आप बोलेंगे, फिर आप जब रुक जाएंगे तो वो बोलेगा। यानी वन वे। वन वे मतलब ओनली वन चैनल, तो उसको क्या कहते हैं? मोनो चैनल। और जिसमें दोनों यूज होते हैं, टू वे होता है, वो आपका क्या कहला जाता है? स्टीरियो चैनल। ओके, तो ये मैंने सैंपलिंग रेट और चैनल के बारे में बताया। आगे ये तो इफेक्ट करते ही हैं हमारे क्वालिटी पे, ऑडियो फाइल की क्वालिटी पे। इसके साथ साथ ऑडियो फाइल अदर देन भी कुछ डिपेंडेंसी होती हैं। वो डिपेंडेंसी क्या होती हैं? द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल ऑडियो सोर्स, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी कितनी क्वालिटी है, यानी कि आपका माइक कैसा है, रिकॉर्डिंग करने वाला डिवाइस कैसा है। पहले तो हमने बताया इन तीन पे क्वालिटी डिसाइड होती है। किससे? किससे? सैंपलिंग रेट पे, बिट पे और चैनल। ये तीन पे क्वालिटी डिसाइड होती है कि साउंड की क्वालिटी क्या होगी। ये मेन है क्वालिटी फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। देखो, सैंपलिंग रेट और उसकी साइज, रेजोल्यूशन, तीन मेन हो गए। इसके बाद उसका रिसोर्सेज क्या है, जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, माइक से कर रहे हैं, उसकी कितनी क्वालिटी है। नहीं तो एक ही ना हो जाए। अब एप्पल के, यानी कि जैसा कि मैंने बताया, एप्पल सबसे अच्छा मल्टीमीडिया के लिए सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। मैकिंटोश सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। अब एप्पल के मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसकी क्वालिटी अलग मिलेगी। किसी अदर फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी अलग मिलेगी। सीधी सी बात है। उसकी डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डिवाइस कौन सी आप यूज कर रहे हैं और उसका रिसोर्सेज क्या यूज कर रहे हैं। ओके, द क्वालिटी ऑफ द कैप्चर डिवाइस एंड सपोर्टिंग हार्डवेयर, जो आप कैप्चर कर रहे हैं उसकी डिवाइस पे और उसके सपोर्टिंग हार्डवेयर किसके माध्यम से कर रहे हैं? हम कंप्यूटर के माध्यम से, उस पर भी क्वालिटी डिपेंड करती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर कैप्चर, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करके आप उसको कैप्चर कर रहे हैं, किस तरीके से। क्योंकि जब उस डिवाइस पे यूज किया जाता है उसका भी सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपने सेटिंग कैसे कर रखी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी साउंड की क्वालिटी क्या होगी। द कैपेसिटी ऑफ द प्लेबैक इन्वायरमेंट, प्लेबैक इन्वायरमेंट की क्या कैपेसिटी है। तो ये हमने बताया एक साउंड की क्वालिटी के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किन किन फैक्टर्स से साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और हमको किनको ध्यान में रखते हुए साउंड की रिकॉर्डिंग करना चाहिए। ओके, अब यदि बात करें तो इसके अलावा प्रिपेयरिंग द डिजिटल साउंड फाइल, यदि आपको सही क्वालिटी में सही बनाना है तो कुछ बैलेंसिंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। बैलेंसिंग द नीड फॉर साउंड क्वालिटी अगेंस्ट अवेलेबल रैम और हार्ड डिस्क, ये तो मेन रिसोर्सेज थे। इसके अलावा आपके कंप्यूटर रैम और हार्ड डिस्क पे भी डिपेंड है। कंप्यूटर ही यदि स्लो चलेगा, धीरे धीरे रुक के चलेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी रिकॉर्डिंग में उसमें का भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अब सेकेंडरी पार्ट की बात करें, फ्रंट एंड में तो आपको इतना हो गया, सेकेंडरी में आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में सेटिंग एप्रोप्रिएट रिकॉर्डिंग लेवल, गेट हाई क्वालिटी एंड क्लीन रिकॉर्डिंग, साथ में आपकी सेटिंग डिसाइड करती है कि आप जब रिकॉर्ड करते हैं उसमें आपने लो रखा है कि मीडियम रखा है कि हाई क्वालिटी पे रखा है, कितनी क्लीन आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ये इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। ओके,
तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमको रिकॉर्डिंग करना चाहिए। यदि बेटर क्वालिटी की रिकॉर्डिंग हमको चाहिए तो कहीं ना कहीं हमको इनको क्या करना चाहिए, यूज करना। नेक्स्ट, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन कम से कम 10 या 8 नंबर का आता है, बहुत मल्टीमीडिया। क्या? किसी भी ऑडियो फाइल की साइज को कैलकुलेट करना। ऑडियो रेजुलेशन जो फाइल है उसके साइज को कैलकुलेट करना कि कंप्यूटर में कितनी साइज लेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके हम साइज को क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ऑडियो रेजुलेशन डिटरमाइन द एक्यूरेसी विद द विच साउंड कैन बी डिजिटलाइज। कैसे उसको डिजिटलाइज किया गया है वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ मोनोफोनिक डिजिटल रिकॉर्डिंग, यदि डिजिटल रिकॉर्डिंग आपकी मोनो में की गई है, मोनो चैनल पे, तो उसके लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है वो आप नोट कर लें। सैंपलिंग रेट इनटू ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्डिंग इन सेकंड, एक सेकंड में कितनी रिकॉर्डिंग की गई है वो बताएंगे। ओके, और इसके बाद इनटू, यहाँ भी इनटू होगा, इनटू बिट रेजुलेशन अब्लिक डिवाइडेड, बिट रेजुलेशन क्योंकि बिट में होता है और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, हमको बाइट में यदि चाहिए तो यहाँ पे हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 से। बिट रेजुलेशन अब्लिक डिवाइड बाई 8 और इनटू 1, इनटू 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि चैनल हमारा मोनो है। यदि हमारा चैनल स्टूडियो होता तो यहाँ पे इनटू कितने का होगा, 2 से। सीधी बात करूं तो सैंपलिंग रेट इनटू कितनी देर की रिकॉर्डिंग है और साथ में बिट, हमने जो अभी देखा बिट रेजुलेशन वो कितना है, 16 बिट 8 बिट, लेकिन हमको चूंकि बाइट में कैलकुलेशन करना है इसलिए बिट डिवाइड बाई 8, बिट रेजुलेशन डिवाइड बाई 8 इनटू 1 क्यों किया, क्योंकि मोनो चैनल। सेम स्टूडियो चैनल के लिए बस सेम रहेगा, सैंपलिंग रेट इनटू ड्यूरेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग इनटू बिट, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंजेस आ जाएगा, चैनल 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि मोनो में चैनल 1 होता है इसलिए मोनो की साइज जो होती है कम होती है और स्टूडियो में जो चैनल होते हैं वो कितना होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए इसकी साइज क्या होती है, ज्यादा। ये इस बात को आप ध्यान रखें कि यदि हमको कैलकुलेशन करना है तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमको फाइल को साइज को कैलकुलेट करना है। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं कुछ कैलकुलेशन आपको एक बता रहा हूँ, फिर आप 1-2 कैलकुलेशन और करिएगा, कल फिर 1-2 एग्जाम्पल और बता दूंगा। तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा। एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सीडी का मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। मान के चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। सैंपलिंग रेट, ऑडियो फाइल साइज को कैलकुलेट करने के लिए बिट और हमको चाहिए ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, और चैनल। ये आपसे क्वेश्चन में देता है कि इतना सैंपलिंग रेट है, इतना ड्यूरेशन है और इतना बिट रेट है, तो आप साइज कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि एक कितना साइज लेगा। ओके, जो मैंने फार्मूला आपको बताया वो बिट में निकालने का फार्मूला है, स्पेस जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, बिट में निकलेगा।
इसको बना लेता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। अब मान के चलिए उसने कहा कि जो चैनल है उस चैनल में 44.1 के हर्ज में मैं यहाँ दे रहा हूँ, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमको निकालना होगा। ओके, के हर्ज ये उसने कहा। अब CD की चूंकि क्वालिटी में जो यूज होता है, अभी हमने देखा 16 बिट हुआ हमारा, और ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग देंगे कि कितनी देर की ड्यूरेशन के लिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन आप कितना देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड, जितना भी आप ड्यूरेशन देंगे उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको साइज को कैलकुलेट करना है। तो कोई भी ड्यूरेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने ड्यूरेशन दिया 10। चैनल, मैं यहाँ पे चैनल डायरेक्ट लिख देता हूँ, मोनो है कि स्टूडियो, ठीक है। यदि 2 लिखा तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि चैनल हमारा क्या होगा, स्टीरियो चैनल होगा। यदि मैंने 1 लिखा तो आप समझ जाएं कि क्या चैनल होगा, स्टीरियो। मैं यहाँ टाइप करके बता देता हूँ 2, और यदि हमने 1 लिखा तो मोनो चैनल होगा 1। ओके, इससे हम चैनल समझ जाएंगे। ओके ओके, अब इसका उसने कहा कि इसका कैलकुलेशन करिए कितना साइज लेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सीधा हमारे पास जो फार्मूला है सीधा है, पहले इसको हमको के हर्ज से हर्ज में कन्वर्ट करना होगा। इसमें हर्ज में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से। 1.1 है इंटू 1000, ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं सीधे सैम्पलिंग रेट यानी कि 4400 इंटू सैम्पलिंग रेट जो हमारे पास फार्मूला है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्डिंग, कितनी देर की ड्यूरेशन या बिट जो है उसको यदि आपको किसमें निकालना है, बाइट में यदि निकालना है तो बिट हमारा 16 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, इंटू ड्यूरेशन 10 सेकेंड जो भी होगा हमारा, और इंटू चैनल। ये फार्मूला मैं एक बार आपको दिखा दूं, मैच करा दूं। ये देखिए हमने सैम्पलिंग रेट यहाँ पे कितना दिया 44,100, यहाँ पे हमने ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्डिंग इन सेकंड, सेकंड में कितने सेकंड की है, 10 सेकंड की है। मैं इधर चेंज कर देता हूँ, पहले इक्वल टू कर देता हूँ, यहाँ हमारी 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। ओके, आप फिर मैच करिए। और इसके बाद बिट रेजुलेशन डिवाइड बाई 8, क्योंकि बाइट में मैं निकाल रहा हूँ तो बिट रेजुलेशन मेरा 16 है डिवाइड बाई 8, और इसके बाद चैनल, यहाँ पे मोनो ने स्टूडियो को मैं निकालता हूँ। आप जैसे इसको एंटर करेंगे, ये देखिए ये इसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग निकल कर आएगी। इतने बाइट पर सेकेंड, 17 जो हमारा ये फार्मूला निकल के आया, किसमें आया, बाइट। ये हमारा बाइट में निकल गया, इतना साइज लगेगा बाइट पर सेकेंड, सेकेंड में निकला। ओके, इस तरीके से ये बाइट में निकला। अब बाइट से इसको यदि आपको, बाइट के बाद क्या होता है, यदि मैं 8 ना करता तो किस में निकलता, बिट में निकलता। यदि यहाँ मैं डिवाइड ना करूं, डायरेक्ट मैं ये कर दूं तो ये किस में निकल आया, बिट में निकल आया।
अब यदि मुझे बाइट में चाहिए तो यहाँ मैंने चूंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है तो ये बाइट में निकल आया। और यदि मुझको बाइट के बाद केबी होता है, मैं अलग से इसको निकाल के बता देता हूँ। मान लीजिए 1764 डिवाइड बाई हमको किस में चाहिए, केबी में चाहिए, 1024 होता है तो 1024 हम कर देंगे। एक सेकंड, यदि हमको केबी में चाहिए तो हम किसको डिवाइड कर देंगे, 1024, ये केबी में निकला। ओके, ये किस में निकला, पहले बाइट में निकला, बाइट पर सेकंड, फिर केबी। तो इस प्रकार से आप किस में निकाल सकते हैं, केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी। तो आपको ये निकाल के मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। मैंने आपको बाइट में निकालना बता दिया, केबी में निकालना बता दिया, अब आप मुझे एमबी और जीबी में निकाल के बताइए। इसी का एमबी और जीबी निकालिएगा। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से बताया है, कल और एक आध एग्जांपल बता दूँ। बहुत बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए आज मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं इसको समझा दूंगा फार्मूला को, और फिर से एक एग्जांपल लेकर समझा दूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। आज का वीडियो यहीं पर क्लोज।